नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। लखीमपुर खीरी मीडिया कर्मियों के साथ सुरक्षा बलों ने धक्का मुक्की की। अजय मिश्रा टेनी वोट डालने आए थे और वो मीडिया से मुखातिब ना हो सके, इसलिए मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की की गई। सीओ ने अपनी खाकी का रुतबा दिखाया। अजय मिश्रा टेनी तिकुनिया कांड से मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे। अजय मिश्रा टेनी का पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है। पिता गृह मंत्री सीओ निघासन अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए नजर आए। अन्य सुरक्षाकर्मी मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की करने लगे। अजय मिश्रा टेनी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। चुनाव आयोग के आदेशों का कोई मायने सीओ निघासन नहीं रखते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के दबाव में वो काम करते हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 9 जिलों में 59 सीटों पर चुनाव चल रहा है, जहां पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता सलमान खान रहे, जिन्होंने तमाम बूथ स्तर पर जाकर कवरेज की और मतदाताओं से बातचीत की। आपको बता दें कि पसगवा क्षेत्र के सोनौरिया में ईवीएम खराब हो गई, जिससे करीब 1 घंटे मतदान बाधित रहा। तो वहीं महमदपुर ताजपुर में ईवीएम खराब होने के कारण मतदान बाधित रहा। ढरेल में 3 बजे बूथ स्थल पर सन्नाटा पसरा नजर आया। छोला बारी में बनी बूथ स्थल पर सन्नाटा छाया दिखा। दिव्यांग ने मतदान किया। तो वहीं सिसोरा नासिर सहामत में करीब 4 बजे बूथ स्थल पर सन्नाटा दिखा। ग्राउंड पर काफी मुस्तैदी से काम किया। संवाददाता सलमान खान ने मोहम्मदी कोतवाली प्रभारी विवेक उपाध्याय एक बार फिर विवादों के घेरे में आए। कोतवाली प्रभारी मोहम्मदी विवेक उपाध्याय पर सपा कार्यकर्ता को पीटने का आरोप लगा और ये भी आरोप लगा कि उन्होंने वोट डालने से रोकने का प्रयास किया, मोबाइल फोन भी छीन लिए। इनका ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोतवाली प्रभारी विवेक उपाध्याय भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। किस ग्राम पंचायत में है? सोनौरिया। अच्छा, कुछ मशीन खराब मशीन खराब हो गई थी, इसके बारे में करीब 1 घंटा बंद रहा पोल। अच्छा, फिर 12:15 पे खराब भाई। काफी फोन करने के बाद करीब 1:15 पे चालू हो पाया पोल। यादव की बनी। अच्छा, यहाँ पे जो ईवीएम खराब हुई थी, इसको लेकर मतलब कुछ जानकारी है आपको? हाँ, ये करीब 12 बजे दरमियान में खराब हुई। अरे 1 घंटा लगभग। 1 घंटा खराब हुई। कुल वोटर कितना है यहाँ? कुल वोटर 1200 में 1189। तो अब सही चल रही है? हाँ बिल्कुल ओके, सही चल रही है। जब आप मतदान करने गए थे जी, तो किस मुद्दे पे आपने वोट किया? नहीं, मुद्दा विकास, इंसानियत, अखलाक, खुलूस। सोनौरिया है। कितने टाइम से मशीन खराब थी? टाइम नहीं है, पता लमसम 1 घंटा तो खराब रही है। अच्छा, आपको कितनी देर लाइन में लगे हुए हो गया है? हमें हुआ है आधा घंटा। अच्छा, क्या लगता है किसका रुझान ज़्यादा रहेगा? हम भाई अभी आए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं। जहाँ वोट हमें डालना। मशीन सही चल रही है कि नहीं? हाँ, तो वोट पड़ रहे हैं। कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, आपने मतदान किया, किस मुद्दे को लेकर मतदान किया है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, पूरे देश में बेरोजगारी है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बीटीसी चाहे बीएड किया हुआ, लेकिन वो आज क्या है कि चाट पकौड़े वही बेच रहे। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, वही उसी सोच पे चल रहे हैं। अच्छा। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार आएगी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तो बेरोजगारी दूर होगी। जो शिक्षा की कमजोरी है, शिक्षा यहाँ पे बढ़ेगी और जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो भी आएगा। अच्छा, योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। फुल बहुमत से आए हैं, वोट डाल के आए हैं सब लोगों ने। तो ये मोहम्मदी विधानसभा पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। मोहम्मदी विधानसभा में किस तरफ रुझान दिख रहा है आपको? ये देखो, जब नौजवान ये पढ़े लिखे हैं बेचारे घूम रहे हैं यहाँ। अच्छा, काम ही नहीं। वर्तमान विधायक ने कुछ क्षेत्र में काम नहीं किया क्या? अरे 2 पैसे नहीं, भ्रष्टाचार। अच्छा, विकास नहीं किया। अच्छा, आपने मतदान किया है? अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब आपने जो मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? बेरोजगारी, महंगाई, इसीलिए हमने मतदान किया है। तो आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? जी,
सरकार का परिवर्तन चाहते हैं। इस सरकार में महंगाई बहुत हो गई, इसीलिए। अच्छा, आपने मतदान किया है? पहली बार किया है, दूसरी बार कर रहे हैं? अच्छा, आपने वोट दिया, किस मुद्दे को लेकर वोट दिया है? बेरोजगारी और किसानों के हित में वोट दिया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब ऐसी सरकार चाहते हैं जो बेरोजगारी को दूर करे और किसानों की समस्या का समाधान करे? जी, यही चाहते हैं आप? तो आपने वोट डाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बढ़िया महसूस कर रहे हैं। बस सपा की सरकार बननी चाहिए। महंगाई बहुत हो चुकी है। क्यों? सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो चुका है। इस सरकार ने विकास नहीं किया है। कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं है। और जो भी है ऐसे ही सब सांड खुलवा दिए, सब रोड चल रहे हैं बस। लेकिन सरकार तो कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लेकर बहुत कड़े से कड़े कानून भी बनाए हैं और महिला को सुरक्षा भी दे रहे हैं। तो हाथरस कहाँ दिया है? कुछ नहीं। हाथरस में देखो, और यहाँ अपने लखीमपुर खीरी में देखो क्या हो रहा है इस टाइम। अच्छा, तो आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? जी जी। किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया? शिक्षा, बेरोजगारी सरकार में ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, तो किसान को लेकर नहीं कुछ आपको किसान लग भी रहा है? परेशान है सरकार में। किस तरीके से किसान परेशान है? किसान MSP काले कानून लाए किसानों के लिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन हम चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं 2022 में। अच्छा, 2022 में बदलाव चाहते हैं। तो लग रहा है आपको बदलाव निश्चित होगा? हाँ, निश्चित बदलाव होगा। नया मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का। अच्छा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, विकास करेगा। कन्नौज में कस्बा हसीरन के हसीरन नादेमऊ मार्ग के HP गैस एजेंसी के आगे तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना लगते ही कई लोग एकत्रित हो गए और पहचानने पर उनके घर सूचना दी गई। राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना लगते ही कई लोग एकत्रित हो गए। पहचानने पर उनके घर पर सूचना दी गई। गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं बाइक सवार पिंटू पुत्र अजय पाल निवासी ग्राम बनपुरवा अपने घर से हसीरन की तरफ आ रहा था। बाइक सवार ध्रुव सिंह पुत्र नवरत्न सिंह निवासी ग्राम बरोली से नादेमऊ की ओर जा रहा था। बाइकों की तेज रफ्तार से हादसा हो गया। दोनों आमने सामने टकरा गए। ग्रामीणों ने गंभीर हालत को देखते हुए दोनों घायलों को उपचार के लिए तिरवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है, जहां पर डॉक्टरों ने बरोली गांव निवासी ध्रुव सिंह को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मृतक तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। बलिया में आज बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बलिया के दुबहड़ स्थित दुबहड़ डिग्री कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बलिया सदर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर के झोंके से टेंट उड़ने लगा, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने खंभे पकड़कर बचाया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। मंच पर पहुंचते ही भाजपा नेताओं ने उन्हें बड़े माले से सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। सपा पर कहा कि सपा दवा नहीं बस दावा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में हम लोग अपने आप को पीछे समझ रहे थे, वहां पर भी इंटरनल सर्वे में हम उनसे 10 सीट आगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम 300 का आंकड़ा तो पार कर रहे हैं, पर जिस तरह से जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है 325 भी पार कर सकते हैं। इसके बाद विपक्ष को ईवीएम पर सर नहीं पटकना चाहिए। उन्होंने हिजाब पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। कहा कि हिजाब का विरोध बीजेपी नहीं करती है, हम तो हर माता बहन के पर्दे में रहने के समर्थक हैं, लेकिन स्कूल को तो सामान्य रहने दो। स्कूल जो शिक्षा का क्षेत्र है, कहा सबको सम्मान रहना चाहिए। अगर इसका सपा या कांग्रेस समर्थन नहीं करती तो उसकी नियत में दोष है। उनके पास दावा करने के अलावे और कुछ है क्या सपा के पास? वो दवा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दावा कर सकते हैं। जिसने उत्तर प्रदेश को संस्कृति से लेके विकास तक को बढ़ाने का काम किया है, उस योगी मोदी जी में विश्वास के साथ खड़ा है उत्तर प्रदेश का जन। जहां पे हम लोगों को सबसे कमज़ोर समझा जाता था, हमको भी लगता था कि पश्चिम हमारा थोड़ा नुकसान हो सकता है, हम वहां पे भी उनसे 10 सीट आगे सर्वे में, इंटरनल सर्वे में हैं। और आपको बताऊं कि हम 300 टच तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का लोगों का आशीर्वाद है, अगर हम 325 का भी आंकड़ा पार कर लें
तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ईवीएम पे सर नहीं पटकना चाहिए। क्या वजह है सर कि जब राम मंदिर की बात होती है या फिर बनारस में बाबा के दरबार की जिस तरीके से सुंदरीकरण किया गया तो विपक्ष बौखला जाता है, वो कहता है कि तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी इस तरीके की बात करती है। देखिए यही बात है ना, बीजेपी ने केवल भगवान राम का मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर ही तो नहीं चमकाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पंचतीर्थ भी बनाया, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब का शिक्षा हुई, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, जहां बाबा साहब जिस गांव में रहते थे, जहां पढ़ाई किए, सब जगह को बीजेपी ने अत्यंत उज्जवल पर्यटन स्थल बनाया। अगर बाबा रविदास जी के मंदिर को भी बीजेपी सजा रही है और साथ में पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन रहा है, सड़कों का जाल भी बिछ रहा है, 30 मेडिकल कॉलेज हो गया है। आज बेटियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में माहौल है वो किसी भी राज्य के लिए गौरव का विषय है। तो जब इतना करत अटे तो एकरा से काहे परेशान बाटे टोटी वाले लोग, इसमें चिंता की बात है। जी सर, जिस तरीके से जिन्नावाद और गन्नावाद की बात हुई, इसके बाद बात हिजाब तक पहुंची, आखिर क्या वजह है कि हिजाब को लेकर जो है इतना बवंडर मचाया जा रहा है? क्या इसके पीछे आपको कोई साजिश लग रही है? इसमें बहुत बड़ी साजिश है। हिजाब का विरोध कोई बीजेपी तो नहीं करती है। हम तो हर बहन के पर्दे में रहने, उसके जो भी उसका करे उसको हम स्वतंत्रता के हम ही समर्थक हैं, लेकिन स्कूल को तो सामान्य रहने दो। हम खाली इतने ही कह रहे हैं कि स्कूल में जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ पे सभी लोगों को एक से जैसा दिखना चाहिए। अगर इसको नहीं समर्थन करना चाहती है बीजेपी, ये सपा या कांग्रेस, तो उसकी नीयत में दोष है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।